साथियों, हमारे YouTube चैनल प्रज्ञा क्लासेज एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल हमने पार्ट 1 करवा दिया था, ठीक है। आज हम पार्ट 2 करवाएंगे जिसमें शॉर्ट मेथड का हम यूज़ करेंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 को देखते हैं। इसके पहले हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ से परसेंटेज होता क्या है। देखिए परसेंटेज मतलब ये है, अगर कहीं लिखा है 10% लिखा है, इसका मतलब होता है 10% हटाएंगे बटे 100, इसको काटेंगे 10 दहा में 100, मतलब इसका मान क्या हो गया 1/10। 10% मतलब 1/10। ऐसे अगर 20% आ जाए 20%, तो 20/100, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं 20 पंचे 100, आ गया 1/5। अब हम डायरेक्ट इस तरीके से ना लिख के 20% मान डायरेक्ट 1/5 लिखेंगे, ठीक है। अगर 30% आ जाता है कहीं पे 30%, तो 30/100, 30/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच गया 3/10। मतलब कि 30% का मान कितना है 3/10, ठीक है। ऐसे अगर मान लेते कहीं पूछ लेता है क्वेश्चन कि 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। ये 40 जो है इस 50 का निकालना आपको। देखिए जिसके साथ का लगा है, हमेशा जिससे तुलना होता है वो बटे में आता है। ये 50-40 का कितना परसेंट है, ये 50-40 का जिसके साथ लगा है बटे परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा करना है। इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, बच गया 5 और 25, दोनों का गुणा करा लेंगे तो 25 पंचे 125%। जो 50 है ये 40 का 125% है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यही पूछ ले 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछे या कम पूछे, अधिक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है ये 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। 50 जो है 40 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। कितने से, 40 से पूछ रहा है, तो 40 और परसेंट मिलाना है तो 100 से गुणा। इसको काट देते हैं, 10 1 10 और 10 चौक 40, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो कितना अधिक है 25% ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए यहाँ से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक है तो y की कमाई x से कितने प्रतिशत कम होगी, ये बताना है। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, लोग ये कर देते हैं 25% अधिक है तो 25% कम भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए x है और y है। क्वेश्चन दिया है x की कमाई y से 25% अधिक है, x की कमाई क्या है 25% ज़्यादा है। अगर इसको मान लेते हैं y 100 है तो x की कमाई 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% ज़्यादा है। अब पूछ रहा है y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है, मतलब y की जो कमाई है इससे कितना परसेंट कम है। कितना कम है पहले ये निकाल लेते हैं। 125 से कितना कम है, 25 कम है। किससे, y से। x की कमाई y की कमाई x से पूछ रहा है, x कितना है 125 है, परसेंट में लाना है इंटू 100। अब इसको काट लेते हैं, 25 1 25 और 25 पंचे 125। अब 5 से इसको काट देते हैं तो 20 पंचे 100, कितना आ गया 20%। तो 20% किस ऑप्शन में है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक तरीके और लगा सकते हैं आप इसमें, सेकंड मेथड है। देखिए 25% अधिक कह रहा है। अभी हमने बताया 25% का मान कितना होता है, 25/100।
काटेंगे 25 एक्के 25 और 25 चौके 100, कितना आ गया 1/4। ठीक है, 25% का मान 1/4 है। अधिक बात कर रहा है, अधिक 4 से 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 4 है, 4 से 5, क्योंकि अधिक कह रहा, अगर कम कहता तो 3 हो जाता, 1 कम हो जाता, 4 से 5। अब कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, कितने से 5 × 100, काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 पंचे 100, 20 बार गया तो कितना आ गया 20%, और 20% यही आपका आंसर है। चाहे तो इस मेथड से लगाइए या फिर इस मेथड से लगाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है x y से 20% कम है, यहाँ कम दिया है तो x माइनस वाई बटे y माइनस एक्स बटे वाई और x माइनस वाई बटे x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, पहले तो यहाँ x और y का मान निकालेंगे, जो भी आएगा इसी में रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए x और y की वैल्यू निकालते हैं। कह रहा x है एक और दूसरा y है। x y से 20% कम है, x जो है y से 20 कम है। अगर y को हम 100 मान लेते हैं तो 20 कम है, इसका मतलब ये 80 हो जाएगा। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, कितना आ गया, x का मान 4 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब सीधे इसी में रख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो पहला निकालते हैं, दिया है y माइनस एक्स बटे वाई, इसका मान निकालना है। y का मान है 5 और x का मान है 4 बटे y दिया है, तो y का मान कितना है 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में से गया 4, सॉरी 5 में से 4 गया 1 और बटे 5, पहला मान कितना निकल गया 1/5 निकल गया। यहाँ से देखते हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही सही हो जाएगा, और चाहे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बटे एक्स, x का मान रखेंगे कितना है 4 है, y का मान 5 है और बटे है x का मान कितना है 4 है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहता वही आता है, कितना आ जाएगा -1 और बटे 4, -1/4। यहाँ पे देखिए -1/4 रहेगा, 1 रहेगा, ऑप्शन में प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 1/5 और -1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C की आय B से 20% अधिक है, ज़्यादा है, और B की आय A की आय से 25% अधिक है, तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, पहले A B C है, तीनों मान लेते हैं। देखिए 3 है, एक A है, B है और C है। कह रहा है C की आय B से 20% अधिक है, C की जो आय है इससे 20% ज़्यादा है, और B की आय A से 25% अधिक है। C की आय से कितना होगा, A की आय नहीं दिया है, A को मान लेते हैं 100, A को 100 मान लेते हैं, और यहाँ दिया B की आय जो है A से 25% अधिक है, B की आय A से 25% अधिक है, तो 25% जब अधिक होगा तो 125 हो जाएगा। अब कह रहा है C की आय B से 20% ज़्यादा है, इसकी जो आय है B से 20% अधिक है। अब इसका 20% निकाल लेते हैं। देखिए 20% निकालेंगे, 125 का 20%, 100 से भाग हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 आ जाएगा, मतलब 25 ज़्यादा है, तो 125 से 25 ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, ये हो जाएगा 150। अब क्या पूछ रहा है, C की आय A की आय से कितना ज़्यादा है। C की जो आय है इसकी आय से कितना ज़्यादा, ये बता रहा है आपको। देखिए 100 से कितना हो गया है 150 हो गया, कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है A वाले से, A कितना है 100 है, और परसेंट में लाना है तो इंटू 100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 50 बच गया है, और यही आंसर हो जाएगा।
किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 50 और यही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया आपका, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा व्यक्ति की आय में क्या है, जो मजदूर लगे हैं 25% उनकी आय में कम कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो उसी x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? तो ठीक है, देखते हैं 25% है यहाँ पर, बढ़ा दी जाती है, तो 25% बढ़ा दे रहे हैं, तो 25% का मान क्या होता है? 1/4। ठीक है, अभी हमने बताया था, तो 1/4 हो गया। अब देखिए बढ़ रहा, मतलब 4 से 1 बढ़ रहा, तो कितना हो जा रहा? 5। 4 से 1 बढ़ गया तो आ गया 5। और दूसरा क्या दिया? प्रति व्यक्ति मजदूरी कितनी 25% कम हो रही है, तो यहाँ कम कर दे रहे हैं, माइनस में आएगा, तो जब कम होगा तो 25 चौका 100 1/4 आएगा। अब 4 से कम हो जा रहा, 1 कम हो गया तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसको देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 5 तिहाई 15। अब यहाँ देख रहे हैं 16 से 15 हो रहा, मतलब 1 कम हो जा रहा है। 1 कम हो गया कितने से? 16 से, परसेंट में लाना है, इंटू 100। इसको काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, कितना आ गया? 25/4। 25/4 और 21 ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25/4 और यही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग इस मेथड से लगाएंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जब भी बढ़ेगा तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसमें से ऊपर वाला जो है बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है, तो 4 में से घट गया, कितना आ गया? 3 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे, देख लेंगे कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी हिसाब से लगा लेंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति, कोई आदमी है, उसने कुछ अंडे खरीदे, जिनमें से 10 अंडे क्या हो गए? सड़ गए, 10% सड़ गए। शेष में से उसने 80% अंडे जो है पड़ोसी को दे दिए। अब उसके पास 36 अंडे बचे हैं, तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे? देखिए एनटीपीसी 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कुल अंडे कितने हैं? 100% अंडे कुल हैं। कुल अंडे मान लेते हैं कितना है? 100% अंडे उसने खरीदे थे। अब 100% में से 10% अंडे सड़ गए, 10% अंडे क्या हो गए? निकल गए, सड़ गए। ये सड़ गए, बचे कितने? 90% बचे। अब कह रहा है 90% अंडे जो बचे हैं उसमें से शेष उसने 80% अंडे पड़ोसी को दे दिए। इसमें से उसने 80% जो है और निकाल दिया, अपने पड़ोसी को दे दिया। अगर इस 90 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस 90 का 80% जब निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 72, मतलब 72 अंडे उसने पड़ोसी को दे दिए। तो 90 थे, 90 में से 72 निकाल देंगे, कितना आएगा? 18% आएगा। 18% बचा उसके पास। अब ये देने के बाद उससे शेष 18% बच गया। अब कह रहा जो उसके पास बचे हैं 36 अंडे बचे हैं, मतलब यही 18% का मान दिया, कितना? 36 बचा है, तो 18% की वैल्यू दे रखा है 36। तो 1% का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36, 2 निकल जाएगा। बताना है कि उसके पास कुल कितने अंडे थे, कितने अंडे उसने खरीदे थे। तो 100% खरीदा था उसने, 100% कुल अंडे थे, 1% का मान 2 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? इसी 100 में 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, आ जाएगा 200। तो उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे? 200 अंडे खरीदे थे। ठीक है, और 200 अंडे कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। यही क्वेश्चन पूछ सकता था कि वो कितने अंडे उसके सड़े थे, यहाँ परसेंट में दिया है, लेकिन अगर ये पूछ लेता कितने अंडे सड़े थे, इसी कुल अंडे का 10% सड़ गया था। कुल अंडे 200 हैं और सड़ कितना गया? 10%। परसेंट निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 10 दूनी 20, मतलब उसका 20 अंडा क्या हो गया था? सड़ गया था। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था उसने कितने पड़ोसी को दिए हैं, यहाँ तो परसेंट में है ना, परसेंट दिया है, लेकिन कितने अंडे दिए हैं। टोटल कितने हैं? 200 हैं, और पड़ोसी को कितने दिए थे? 80%। तो इसका 80% निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16, मतलब 160। उसने 160 अंडे कितने पड़ोसी को अपने दे दिए हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। अगर आप लोग इस तरीके से लगाएंगे बहुत ही आसानी से आ जाएगा, टाइम भी बचेगा पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% वोट प्राप्त करता है और वह 1600 वोट से विजयी होता है, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है, कितना होगा। ये भी देखिए रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित हुआ। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं 100% वोट पड़ा है। मान लेते हैं कुल जो वोट पड़ा है 100% पड़ा है। अब इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया। 20% क्या हो गया, अवैध, गलत तरीके से वोट पड़ गया है, तो बच गया 80%। अब कह रहा है कि कुल वैध मतों का 55%, ये वैध मत हैं जो पड़े हैं, ये वैध मत हैं। अब कुल कह रहा वैध मतों का 55% जीतने वाला उम्मीदवार पाता है। तो जो जीतने वाला है, जीतने वाला उम्मीदवार जो है इस वैध मतों का 55% पाता है। तो 80 का 55% निकालेंगे। अगर यही निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। 80 का 55% निकालते हैं, ठीक है। या तो परसेंट निकालें या तो डायरेक्ट भी रखेंगे तब भी आ जाएगा। डायरेक्ट ही रख लेते हैं। ये 55% वोट पाता है तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 11 पचे 55, 2 से काटेंगे 2 चौक के 8 और 11 चौक 44, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 44% वोट पाता है। जीतने वाला 44% वोट पाया, तो हारने वाला भी कुछ वोट पाएगा। देखते हैं कितना मिलता है उसको। हारने वाला टोटल 80% है, जीतने वाला 44 पाया, तो हारने वाला कितना पाएगा, इसमें से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 36% हारने वाला पा गया। अब आगे दिया है कि और 1600 वोट से विजयी हो जाता है। मतलब जो दोनों के बीच अंतर है कितना है, 1600 का अंतर है। दोनों के बीच कितना अंतर है निकाल लेते हैं, 8% का अंतर है। और यही किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो 1600 के बराबर रख देते हैं इसको। तो 1% का मान निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1600। इस 8 को इधर लाएंगे, 2 से भाग हो जाए, 8 से भाग हो जाएगा, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 200 आ गया। 1% का मान 200 आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो वैध मत कितने पड़े हैं, 80% वैध मत पड़े हैं। 1% का मान 2 है, तो वैध मत का निकालना है। जो वैध मत हैं 80% हैं, 80% का मान कितना होगा, 1% का मान 200 है, तो 80% का मान इसी में 80 से गुणा करा देंगे 200 में, कितना आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 और 3 0 है, 3 0 को ऐसे रख लेंगे, तो कितना आ गया 16,000। ये 16,000 वैध मत पड़े हैं। किस ऑप्शन में है, यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि कुल कितने वोट पड़े हैं, टोटल कितने वोट पड़े हैं, तो टोटल 100% पड़े हैं। 1% का मान 200 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो ये कुल मत निकल जाएगा। इस 100 में क्या करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 1 के 2 और 4 0 है, 4 0 ऐसे उतार लेंगे हम, कितना हो गया 20,000। कुल जो वोट पड़े थे 20,000 पड़े थे, और उसमें से 20% जब अवैध घोषित हो गया तो वैध 80 बचा, और उसी 80 का मान बताना था कितना है, 16,000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ से ये जो 50 दिया है 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए जिसके साथ से या फिर का लगा होता है वो हमेशा बटे में आता है। ये जो 50 है, 50 इस 40 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 और 5 बच गया, 25 पंचे 125, कितना आ गया 125% क्या है, अधिक पाया है। और इसी में और पूछ सकता है कि ये जो 50 है इस 40 का कितना % है। यहाँ अधिक पूछा है, अगर ये पूछ लेता 50 40 का कितना प्रतिशत है, कितना
प्रतिशत है। तो कैसे हल करेंगे? जो 50 है इस 40 का कितना प्रतिशत है, तब भी क्या आएगा? 125 ही आएगा। सेम है 40 का, क्योंकि यहाँ से लगा है, हमने यहाँ का लगा दिया है। फिर इसको हल करेंगे, कितना आएगा? 125 ही आएगा। ठीक है। अगर ये पूछ ले ये जो 40 है 50 से कितना कम है, से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ कम लगाना पड़ेगा। कितना प्रतिशत कम है, तो कितना है? 10 कम है। कितने से? 50 से। परसेंट में लाना है इंटू 100। काटेंगे तो 50 दूनी 100 और 2 से गुणा कराएंगे 2 में, तो 10 दूनी 20। कितना आ गया? 20% कम है। ठीक है। कोई भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछता है। ठीक है। देखिए यहाँ से, किसी परीक्षा में राम 35% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। इस परीक्षा में श्याम भी है जो 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताना है कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितना, अधिकतम अंक है, और न्यूनतम अंक कितना है पास होने के लिए, और तीसरा पूछ रहा पासिंग प्रतिशत क्या है। ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक राम है और श्याम है। मान लेते हैं राम है यहाँ पे और श्याम है। राम 35% अंक प्राप्त करता है और क्या है? 20 अंक से फेल हो जाता है। इसको पास करा देते हैं, 20 नंबर देके इसको पास करा देते हैं और ये हो गया पास। और एक श्याम भी यहाँ पे, श्याम 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त किया और ये भी क्या है? 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसको भी पास करा देते हैं, इसमें 30 जोड़ देते हैं, अब ये पास हो गया। ठीक है। पास होने के लिए उसे इतना नंबर चाहिए। अब ये परसेंट में है, परसेंट निकालेंगे। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं। परसेंटेज को एक साइड लाएंगे, जिसके साथ परसेंट नहीं उसको एक साइड लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ 35 है, 35% है। इस परसेंटेज को इधर लाएंगे तो 30% आएगा और यहाँ पहले से 30 दिया है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -20। 35 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 5% और 30 में से 20 गया 10। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। तो 1% का मान आ गया 5 दूनी 10, 2 आ गया। 1% का मान 2 आ गया। तो क्या निकालना है? न्यूनतम अंक पास होने के लिए न्यूनतम अंक उसको इतना चाहिए। न्यूनतम अंक इतना अगर पा जाएगा तो पास हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ रख लेंगे। 1% का मान 2 है तो 35% का मान क्या हो जाएगा? पहला निकालते हैं, कितना है? 35% प्लस 20। अगर इतना नंबर वो पा जाता है तो पास हो जाएगा। तो ठीक है, 1% का मान 2 है तो 35% का मान क्या हो जाएगा? इसी 35 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 दूना 70 और 2 90। अगर वो 90 अंक पा जाता है तो पास हो जाएगा। और क्या दिया है अगला? ये तो न्यूनतम अंक हो गया पास होने के लिए। और उस परीक्षा का अधिकतम अंक, मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम अंक, अधिकतम अंक हमेशा कितना होता है? ये दूसरा निकला है, पहला वाला। अधिकतम अंक हमेशा 100% मानते हैं। अधिकतम अंक हमेशा 100% होता है और 100% का मान क्या आएगा? देखिए 1% का मान 2 दिया है तो 100% का मान कितना आएगा? 100 में 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 100 दूनी 200। ये अधिकतम अंक हो गया। और एक पूछा है पासिंग प्रतिशत, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पास होने के लिए कितना चाहिए था? 90 नंबर चाहिए था, लेकिन परसेंट में लाना है तो कितना है? इस 200 का जो है ये 90 कितना परसेंट है? मतलब थर्ड वाला आपका है, ये जो 90 नंबर पाया है वो 200 का कितना परसेंट है? 100 से गुणा कराएंगे परसेंट में लाने के लिए। 100 से इसको काटेंगे, 100 दूनी 200। अब इस 90 को 2 से काटते हैं तो 45 बार जाएगा, 45 दूना 90। तो कितना परसेंट उसको चाहिए? 45%। ठीक है, पास होने के लिए 45% चाहिए। तो अधिकतम अंक पूछा था, अधिकतम अंक कितना है? 200 है। 200 किस ऑप्शन में है? देखिए पहले में ही है। और न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए पास होने के लिए? 90 नंबर होना चाहिए। तो 90 है और 45। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।